वेलकम टू ज़ील्फा मैथ। हमारे इस वीडियो में महाराष्ट्र टीटी में पूछे जाने वाले सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये आपके सामने है, जहां पर न्यूमरेटर में 4 ब्रैकेट्स और डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स दी गई हैं। इसे हमें मुख्तसर करना है, मुख्तसर वैल्यूज की पता करनी है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ न्यूमरेटर यानी शुमार कुनिंदा में हमें 2 ब्रैकेट्स, पहली ब्रैकेट्स जो दी गई हैं उसमें 6.3 कॉमन है। तो ये कॉमन वैल्यू को हम बाहर निकालेंगे एज ए कॉमन वैल्यू, और जो अनकॉमन रहेगी उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे कि 12.1 पहली ब्रैकेट से और दूसरी ब्रैकेट से 5.8। अब ये दोनों के बीच में अलामत ये वाली आएगी जो कि यहाँ पर है, फिर माइनस आएगा यहाँ पर, प्लस ये वाली अलामत यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही हम बाकी के 2 ब्रैकेट्स में देखते हैं। तो 12.1 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, तो यहाँ पर भी हम 12.1 एज ए कॉमन वैल्यू निकाल लेंगे। बाकी जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये आएगा यहाँ पर पहली ब्रैकेट में 12.1 बचेगा 12.1, और दूसरी ब्रैकेट में फिर से यहाँ पर 5.8 बचेगा। अलामत ये दोनों के बीच की ब्रैकेट की अलामत आएगी, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ हम डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर यानी नसब नुमा। तो ये 12.1 माइनस 5.8, 12.1 प्लस 6.3 एज इट इज लिखेंगे। अब और फिर से यहाँ गौर कीजिए, दोनों टर्म्स में ये ब्रैकेट कॉमन है, तो एज ए कॉमन फिर से इसको हम ले लेते हैं। 12.1 माइनस 5.8, जो बच जाएगा उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 6.3 प्लस 12.1 है, उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, ये आएगा 6.3 प्लस 12.1। फिर से यहाँ डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो 12.1 माइनस 5.8, 12.1 प्लस 6.3 इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में 12.1 माइनस 5.8 ये वाली ब्रैकेट है, सेम ब्रैकेट डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। न्यूमरेटर में यहाँ पर 6.3 प्लस 12.1 है, डिनोमिनेटर में 12.1 प्लस 6.3, यानी ये इस तरह से है a प्लस बी एन डिवाइडेड बाय b प्लस ए। और अगर आप गौर करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज रियल वैल्यूज हैं, हकीकी आदाद है। इसको हम बोल सकते हैं कि अगर हम a प्लस बी लेते हैं तो ये मसावी होगा b प्लस ए के, यानी दोनों सूरतों में ये मसावी होगा। तो ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर मसावी हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। तो सभी ब्रैकेट्स यहाँ पर कैंसिल हो गई हैं। सभी ब्रैकेट्स अगर कैंसिल हो गई हैं तो वैल्यू 0 नहीं आएगी बल्कि 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन तकसीम का अमल हो रहा है। तो यहाँ ये 1 के मसावी होगा। ऑप्शन में देखिए 4, ऑप्शन पर 1 दिया गया है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगर आपको डेसिमल वैल्यूज कंफ्यूज कर रही हैं तो आप इसको कैसे कीजिए, यहाँ जो 12.1 ये जो वैल्यूज अशारिया की वैल्यूज दिए गए हैं उसको यहाँ ए कंसिडर कीजिए। 12.1 को ए कंसिडर किया है, इसी तरह 6.3 को बी कंसिडर करेंगे और सी वैल्यू हम 5.8 के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो मुख्तसर सूरत करने के लिए हमें कसर दी गई है वो ए बी सी इस फॉर्म में हम लिखेंगे। तो यहाँ ये फॉर्म आएगा ए ज़रब बी माइनस सी इंटू बी प्लस ए इंटू ए माइनस ए इंटू सी डिवाइडेड बाय ए माइनस सी इंटू ए प्लस बी। पर दोनों ब्रैकेट्स में बी कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, ए माइनस सी प्लस दोनों ब्रैकेट्स में ए कॉमन ले लेंगे, ए माइनस सी बचेगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम रहेगा ए माइनस सी इंटू ए प्लस बी। दोनों टर्म्स में ए माइनस सी कॉमन है, तो ए माइनस सी पहले लिख लेते हैं और दूसरी ब्रैकेट में बी प्लस ए लिखें डिवाइडेड बाय, ये आएगा ए माइनस सी ए प्लस बी, कैंसिल हो जाएंगे दोनों में, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ पर दूसरा जो प्रॉब्लम है सेम पहले वाले की तरह है। दोनों ब्रैकेट्स में देखिए 1.5 कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन निकाल लेते हैं 1.5 को, तो ये आएगा 1.5 ब्रैकेट्स में बचेगा क्या 8.3 माइनस 2.7, ठीक है। अब बाकी की 2 ब्रैकेट्स देखिए, पहली वाली ये जो ब्रैकेट है ये नेगेटिव साइन के साथ आई है और ये जो ब्रैकेट है ये पॉजिटिव साइन के साथ आई है। तो यहाँ पर कोई भी कॉमन वैल्यू निकाल लेंगे तो
अलामतों का मसला हो जाएगा कि कौन सी अलामत आएगी कौन सी नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहली जो ब्रैकेट इसमें देखिए फिर से हमें 8.3 कॉमन निकालना है, लेकिन अलामतों का मसला खड़ा हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव वाली ब्रैकेट है उसे एज ए फर्स्ट ब्रैकेट दोनों में हम कंसिडर करेंगे। 8.3 इंटू 8.3 पहली ब्रैकेट हम कंसिडर करके चलेंगे, और ये जो बीच की तीसरी वाली ब्रैकेट माइनस साइन के साथ आई थी उसे इसके बाद लिखेंगे 8.3 इंटू 2.7। डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट्स है उसको एज इट इज लिखेंगे। फिर से हम यहाँ पर इनमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, उसको एज इट इज रखते हैं, मसावी है। अब यहाँ पर देखिए 1.5 8.3 माइनस 2.7 एज इट इज लिखा। दोनों ब्रैकेट से मैं पॉजिटिव 8.3 कॉमन ले रही हूँ, तो बचेगा क्या 8.3 माइनस 2.7 बच जाएगा, जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है, डिवाइडेड बाय फिर से डिनोमिनेटर वैल्यूज एज इट इज लिखना है। तो डिनोमिनेटर में ये दोनों ब्रैकेट्स हैं तो उसको एज इट इज लिख रहे हैं हम, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे और ये मसावी होगा। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में ये ब्रैकेट इस टर्म में है, दूसरी टर्म में सेम ब्रैकेट है तो कॉमन ले लेंगे इसको। 8.3 माइनस 2.7 इंटू 1.5 प्लस 8.3, ये 1.5 यहाँ से आए हैं, प्लस की अलामत यहाँ से आई है, 8.3 ये वाला है, डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर, देयर इज नो चेंज इन द डिनोमिनेटर, तो ये क्या होगा 8.3 माइनस 2.7। ठीक है, अब 8.3 माइनस 2.7 यहाँ पर भी है, न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल हो जाएंगे। 1.5 प्लस 8.3, 8.3 प्लस 1.5 ये सेम वैल्यूज होती हैं, तो ये ब्रैकेट्स भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि सारे ब्रैकेट्स कैंसिल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा, जो कि ऑप्शन 4 पे दिया गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो अगर पसंद आई हो और ऐसे ही मज़ीद वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।